हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो आपने देखी थी, हमने उसमें 140 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, आज की जो वीडियो है इसमें आपका बी लेटर फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सी लेटर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज बी लेटर को फिनिश करते मिलते आगे। रिविजन डे नंबर 14। रिविजन डे नंबर बेटे हमारा क्या है? 14 है और इसका रिविजन हम करने जा रहे हैं। पहला वर्ड है हमारा ब्लेमवर्थी। कल हमने पढ़ा था ब्लेमवर्थी। ब्लेमवर्थी को हम बोलते हैं दोषी। ब्लेमवर्थी क्या होता है बेटे? दोषी, जिसका मतलब क्या होता है हमारा, यानी कि गुनाहगार। तो कल्पेबल, गिल्टी, फॉल्टी, रेप्रोचेबल, रेस्पॉन्सिबल, एट फॉल्ट, हमने इसके सिनोनिम देखे थे। नेक्स्ट वर्ड आता है बाउंटीफुल। याद रखो बाउंटीफुल, मैंने बोला था फुल है तो भरपूर है, फुल है तो क्या है? भरपूर है। लेकिन इसका एक मीनिंग और बताया था मैंने, दयावान। क्या बताया था बेटे? दयावान। बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? दयावान भी होता है। बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? भरपूर भी होता है। जेनरस इसका सिनोनिम है म्यूनिफिसेंट, प्रोफ्यूज, प्लेंटिफुल, अबंडेंट, एम्पल, रिच, कॉपियस, सफिशिएंट, लेविश, इमेंस, लग्जरेंट, इसके हमारे सिनोनिम्स। नेक्स्ट एक को ब्रेजन। ब्रेजन, ब्रेजन, बेशर्म पढ़ लो इसे। ब्रेजन, बेशर्म, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है ढीठ। ब्रेजन क्या होता है? बेशर्म या ढीठ। शेमलेस इसका सिनोनिम है बोल्ड, ढीठ होता है बेटे। ऑडासियस, अनशेम्ड, ठीक है, अनअशेम्ड, इम्पेटिनेंट और इंसोलेंट हमारे इसके सिनोनिम है। बस्ट होता फटना, जिसका मतलब सॉरी बस्ट होती वर्ब, जिसका मतलब होता फटना। एक्सप्लोड करना, इरप्ट करना, डेटोनेट करना, शैटर, क्रैक, स्प्लिट, ब्लो अप, फटना। और यही बढ़ाया था मैंने ब्लो आउट। ब्लो आउट, ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है बेटे? बुझाना। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। क्लियर? और गो ऑफ का मतलब भी क्या होता है बेटे? फटना। अच्छा, कल आज तो गो ऑफ मिल रहा है, कल को तुम्हें वेंट ऑफ मिल जाए तब भी यही मीनिंग होगा, फटना। कल को तुम्हें गोन ऑफ मिल जाए तब भी मीनिंग यही होगा, फटना। क्लियर? नेक्स्ट देखो बॉइस्टरस। बॉइस्टरस क्या होता है बेटे? बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला, बहुत ज्यादा एनर्जीफुल वाला। ठीक है। नॉइजी इसका सिनोनिम है। लाइवली इसका सिनोनिम है एक्टिव, वाइल्ड, राउडी, फ्यूरियस, क्लेमोरस और हमारा ऑस्ट्री पेरस इसका सिनोनिम हो जाएगा। बुरिश। बुरिश क्या होता है बेटे? असभ्य होता है। बुरिश क्या होता है? असभ्य, गवार, बेअदब। बुरिश क्या होता है? असभ्य, गवार, बेअदब। तो अनसिविलाइज्ड इसका सिनोनिम है। ठीक है। र्यूड इसका सिनोनिम है। अनसिविलाइज्ड इसका सिनोनिम है, र्यूड इसका सिनोनिम है। क्लियर? रफ इसका सिनोनिम हो जाएगा, रस्टिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। इम्पोलाइट इसका सिनोनिम हो जाएगा वल्गर। वल्गर मतलब यानी कि बदतमीज भी होता है, अश्लील भी होता है, ठीक है, बेअदब तो होता ही है। नेक्स्ट वर्ड देखो हमारा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होता है एडजेक्टिव। बैंकरप्ट क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दिवालिया या कंगाल। बैंक से रपट गया, बैंक से रपट गया, क्या हो गया? कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंट दिवालिया होगा, इंसॉल्वेंट दिवालिया। र्यून बर्बाद होता। ब्रोक, ब्रोक याद रखना अगर वर्ब है तो तोड़ना, और ये हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि हमारा बैंकरप्ट क्या है? हमारा एडजेक्टिव। और ब्रोक हमारा एडजेक्टिव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटे? दिवालिया। इम्पोवरिश्ड दिवालिया होगा, डिफॉल्टर दिवालिया, डेस्टिट्यूट होता गरीब, फटेहाल। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है? वेरी हॉट भी होता, ठीक है, वेरी फास्ट भी होता, स्पीड को भी दिखाता और वेरी पावरफुल भी होता। क्लियर? तो बर्निंग इसका सिनोनिम है, फ्लेमिंग इसका सिनोनिम है, ग्लोइंग इसका सिनोनिम है। रेडिएंट भड़कीला होता है, ठीक है, चमकदार होगा ज्यादा ही। ब्राइट चमकदार होगा, स्कॉचिंग चमकदार होगा, ल्यूमिनस चमकदार होगा। बेसिक होता मौलिक, बेसिक होता मौलिक। तो फंडामेंटल इसका सिनोनिम हो जाएगा बेटे प्राइमरी, एसेंशियल। याद रखना एसेंशियल टू होता, एसेंशियल टू होता। एलिमेंट्री, कोर और प्रिंसिपल इसका सिनोनिम। बी वेयर, मैंने बताया था बी वेयर और अवेयर के साथ क्या आता बेटे? ऑफ आता। बी वेयर मतलब होता सावधान होना, कॉशियस सावधान। वॉच आउट, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ। बी अलर्ट, बी केयरफुल, बी विजिलेंट, सतर्क रहना। वोकैब डे नंबर 15 इसमें देखते बेटे। क्लियर? देखो बी फ्रेंड, इतना तो होता नाउन। बी फ्रेंड वर्ड है हमारा, सॉरी फ्रेंड वर्ड है हमारा नाउन, लेकिन ये लिखा है बी फ्रेंड। बी फ्रेंड मतलब बी वेयर की तरह ही है। बी फ्रेंड मतलब बी वेयर की तरह है, इसका मतलब होता है वर्ब, और ये होता है दोस्त बनाना। क्या होता है? दोस्त बनना या बनाना। टू बिकम ए फ्रेंड टू समवन, किसी को दोस्त बनाना या किसी का दोस्त बनना क्या कहलाएगा? बी फ्रेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी फ्रेंड। सनी, सनी बी फ्रेंड्स, सनी दोस्त बना लेता है ईच एंड एवरी गर्ल को। जो सनी है ना, वो हर लड़की को, प्रत्येक लड़की को अपना दोस्त बना लेता है। तो अच्छा सपोर्ट, अच्छा दोस्त का मतलब सपोर्ट नहीं होगा भाई, दोस्त जो होगा वो सपोर्टिव तो होगा।
दोस्त जो होते हैं वो सपोर्ट ही तो करते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट। हेल्प, एड, ए कंपनी ऑफ होता, ए कंपनी ठीक है ऑफ होता। असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प करनी होता, असिस्ट मतलब हेल्प करना, मदद करना। बॉटम, बेटे बॉटम याद रखना, बॉटम होता नाउन, बॉटम क्या होता है हमारा नाउन, जिसका मतलब होता तल या आधार। बॉटम का मतलब होता नाउन, बॉटम होता नाउन जिसका मतलब होता तल या आधार, बेस जिसे बोल देते हैं। द लोवेस्ट पार्ट या पॉइंट और लेवल ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का सबसे नीचा वाला जो पार्ट है उसे क्या बोल देंगे, बॉटम बोल देंगे। क्लियर। ही इज वेटिंग एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, वह वेट कर रहा है एट द स्टेयर, एट द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, जो सीढ़ी है ना उसके नीचे खड़ा होकर, उसके नीचे बैठकर वो क्या कर रहा है बेटे, इंतजार कर रहा है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। और ये बड़ा अच्छा सिनोनिम है नैदिर, क्या है बेटे, नैदिर, नैदिर या नादिर बोल देते हैं इसे। तो बेस, नैदिर, फ्लोर, फ्लोर क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर होता है नीचे, वो तली होता है बेटे। सरफेस, सरफेस क्या होता है, सतह होता है। ग्राउंड, ग्राउंड क्या होता है, फ्लोर, सतह ही होता है। बेसल, बेसल होता निचला यानी नीचे, बेसल क्या होता है बेटे, नीचे, ठीक है। फाउंडेशन क्या होता है, बुनियाद, बुनियाद कहाँ होती, नीचे तो होती, ठीक। ये सब इसके सिनोनिम, ठीक है। ब्राश, ब्राश होता है एडजेक्टिव, ब्राश क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव, ब्राश क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है उतावला या ढीठ, इसका मतलब क्या होता है बेटे, उतावला या ढीठ। ब्राश का मतलब क्या होगा बेटे, उतावला या ढीठ। कॉन्फिडेंट एंड अग्रेसिव, कॉन्फिडेंट एंड अग्रेसिव इन यूजुअली ए रूड और अनप्लेजेंट वे, इन यूजुअली रूड और अनप्लेजेंट वे। कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव मतलब कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, इन यूजुअली ए रूड और अनप्लेजेंट वे। क्लियर। शी ऑलवेज आस्क ब्राश क्वेश्चंस, वो हमेशा पूछती रहती है बेफालतू के क्वेश्चन, जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनके कुछ हाथ पैर नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे क्वेश्चन मालूम करते हैं जिनका हाथ पैर नहीं होते, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन टीचर को बताना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए कि बेटे ये गलत है। हो सकता है उसकी समझ में आ जाए, प्यार से बताएगा तो समझ में आ जाएगा, गुस्से से बताएगा तो बच्चा हो सकता है पढ़ाई ही छोड़ दे। तो कभी भी इम्पोलाइट मत बनो, पोलाइट बनो, ठीक। अग्रेसिव, अग्रेसिव होता आक्रामक, क्या होता आक्रामक। कंसेटेड, कंसेटेड होता घमंडी, घमंडी, ठीक है। प्राउड, प्राउड क्या होता आक्रामक होता, उतावला होता, बहुत ज्यादा, ठीक है, घमंडी होता है। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। बी लिटिल, याद रखना, बी लिटिल, बी लिटिल, जब भी किसी वर्ड के शुरू में बी आएगा वो वर्ब बन जाएगा। जब भी किसी वर्ड के शुरू में बी ई आएगा और साथ में कोई वर्ड है, ठीक है, साथ में कोई वर्ड है, वो 90% वर्ब बनेगा। कितने परसेंट बेटे, 90%, ठीक है, 90%। 10% में कुछ और भी बन सकता है। बी लिटिल होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है छोटा दिखाना या नीचा दिखाना, या किसी को कम आंकना, किसी को कम आंकना। टू मेक समवन और समथिंग सीम स्मॉल और अनप्लेजेंट, मतलब किसी को गंदा दिखाना, किसी को गलत दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, ये सब क्या होगा बेटे, हमारा छोटा दिखाना, नीचा दिखाना। क्लियर। ही टेंड्स टू बिलिटिल हिज वाइफ्स एफर्ट, वो हमेशा अपनी वाइफ के एफर्ट को, अपनी वाइफ के प्रयासों को कम आंकता है, नजरअंदाज करता है, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है ना लेडीज, अब घरों में क्या होता, हम कहते हैं लेडीज़ों को काम ही क्या है, लेडीज़ों का होता ही कितना काम, नहीं भाई लेडीज़ों का ही बहुत काम होता है। देखो घर में वो खाना पकाती है, साफ सफाई होती है, ठीक है, बहुत सारे काम करती है। जो मम्मी लोग होती है, जो बहन भाभी लोग होती है, सब ये जितने भी लोग होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं यार। इन्हें खाना भी बनाना होता है, 3 टाइम का नाश्ता, लंच, डिनर, डिनर, चाय वगैरह, बर्तन धोने, सारी चीज़ें इनसे करवाई जाती है, ज़्यादातर ये लोग करते हैं। और आदमी इंसान क्या करता है, वो बाहर मेहनत करता है। भाई दोनों मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत करता है और वो भी मेहनत करती है। दोनों के एफर्ट को ही यानी सराहना चाहिए, दोनों को एफर्ट को ही प्राउड करना चाहिए, किसी के एफर्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ पर बोला ही टेंस, टेंस मतलब कम आंकना या ना समझना, इस तरह से। ही टेंस टू बी लिटिल हिज वाइफ्स एफर्ट, वो हमेशा अपनी वाइफ के एफर्ट को कम आंकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं देता। अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू रखता है, यानी कि वैल्यू नहीं देता, अंडर रहता है उसके वैल्यू के अंदर। डिमिनिश, डिमिनिश होता कम करना, डिमिनिश होता कम करना। डिस्पेरेज, डिस्पेरेज होता कम आंकना बेटे, नीचा दिखाना। डिग्रेड, नीचा दिखाना। मिनिमाइज, कम कर देना। रन डाउन, देखो रन डाउन होता कुचलना, रन डाउन होता है कुचलना। रन डाउन क्या होता है बेटे,
कुचलना। रन डाउन क्या होता है बेटे, नीचा दिखाना। क्या होता, नीचा करना। क्या होता है बेटे, नीचा करना या नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लीक। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटे, ब्लीक। ब्लीक होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है निराशजनक या बेरंग। ब्लीक क्या होता है, निराशजनक या बेरंग। ब्लीक क्या होता है बेटे, निराशजनक या बेरंग। विदाउट एनीथिंग टू मेक यू फील हैप्पी और होपफुल, मतलब यानी कि विदाउट एनीथिंग टू मेक यू फील हैप्पी और होपफुल, बिना किसी चीज के, बिना किसी चीज के, टू मेक यू फील, तुम्हें कर दिया जाए हैप्पी या होपफुल, उम्मीद भर दी जाए या खुश कर दिया जाए, मतलब यानी कि कोई चीज ही नहीं है बेफालतू तुम्हें खुश किया जाए तो क्या है, बेरंग है। बेफालतू तुम्हें कोई उम्मीद जगाई जा रही है वो क्या है, बेरंग। होपफुल है यानी कि भाई मेरे पास, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा अब से 10 दिन बाद, भैया आएगा तो देखेंगे, अभी नहीं है तो क्यों खुशी मनाना, अभी तो बेरंग है ना, ठीक। द कंपनी स्टिल होप्स, कंपनी को अभी भी उम्मीद है, टू फाइंड ए बायर, कि हमें कोई एक खरीदार मिल जाएगा, बट द फ्यूचर लुक्स ब्लीक, लेकिन जो फ्यूचर दिखता है अभी भी बेरंग दिखता है। भाई कंपनी को उम्मीद तो है कि हमें कोई खरीदार मिल जाएगा, लेकिन कंपनी का फ्यूचर अभी भी क्या है, अंधकार में है, मतलब अभी भी बेरंग, अभी भी क्या है, कुछ नहीं है, हैप्पी नहीं है, उम्मीद है बस। होपलेस इसका सिनोनिम जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, होपलेस। डेसोलेट, डेसोलेट, डेसोलेट क्या होता है, बेरंग होता है। ग्लूमी उदास होता है। एरिड सूखा। डेजर्ट, देखो डेजर्ट, देखो यहाँ पर डेजर्ट क्या है हमारा, नाउन। डेजर्ट हमारा क्या है, सॉरी, डेजर्ट हमारा है नाउन, जिसका मतलब होगा रेगिस्तान। क्या होगा बेटे, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान से मतलब थोड़ी, रेगिस्तान से मतलब नहीं, यहाँ पर रेगिस्तान का मतलब सूखे से। सूखा मतलब जब कोई खुशी ना हो उसे क्या बोल देंगे हम, डेजर्ट। अब डेजर्ट यही वर्ब होगा, इसका मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है बेटे, त्याग। और एक होता नोट, वो होता डेजर्ट। ये होती मीठी डिश। क्या होती, मीठी डिश। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, अच्छा डिरेरी, डिरेरी क्या होता है बेटे, सूखा होता है। बेरन, बेरन होता है बेरंग यानी उजड़ा हुआ। ग्रिम, ग्रिम होता है कम यानी कि बिल्कुल उदास। बेन फैक्टर, बेन फैक्टर, बेन फैक्टर होता है नाउन, बेन फैक्टर होता है नाउन, जिसका मतलब होता है संरक्षक। क्या होता है बेटे, संरक्षक। बेन फैक्टर क्या होता है, नाउन, जिसका मतलब होता है संरक्षक। समवन हु गिव्स, कोई जो देता है, मनी, पैसा देता है, फॉर ए गुड पर्पस, मतलब किसी अच्छे पर्पस के लिए पैसा दिया जाए, उसे क्या बोल देते हैं हम, बेनिफैक्टर बोल देते हैं। जैसे अभी एक कंपनी है, सॉरी फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाले को बड़ी अच्छी यानी कि फंडिंग मिली है, ठीक है। एफडीआई, एफडीआई यानी कि फॉरेन, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एफडीआई मिला उसे 200 जाने 250 करोड़ का समथिंग यानी कि फॉरेन मनी मिली है, ठीक है। यानी कि लोगों ने उसे पैसा दिया किस चीज़ के लिए, अच्छे पर्पस के लिए, कि भाई अपना बिजनेस आगे बढ़ा, ठीक है। जो स्टडी का है ना, अब इंडिया में नहीं बाहर भी दिखाओ अपने, ठीक है। एन एनोनिमस, एन एनोनिमस, एनोनिमस होता है बेनाम। क्या होता है, गुमनाम। क्या होता है बेटे, गुमनाम। बेनाम लिख दो या गुमनाम लिख दो। एक गुमनाम बेनफैक्टर, एक गुमनाम संरक्षक ने डोनेटेड, डोनेट किए कितने, $2 मिलियन। कितने बेटे, $2 मिलियन। तो भैया वो क्या बना होगा, सपोर्टर बना होगा। क्या बना होगा, उस कंपनी का सपोर्टर बना होगा। पेट्रॉन, ठीक है, पेट्रॉन यही से बन जाता है हमारी पेटा कंपनी, ठीक है। डोनर, डोनर, कॉन्ट्रीब्यूटर बनाओ। क्या बना बेटे, कॉन्ट्रीब्यूटर बना। स्पॉन्सर बना उस कंपनी का। क्या बना बेटे, स्पॉन्सर बना। बेकर बना, बेकर मतलब पीछे से सपोर्ट करने वाला बना। क्लियर, पीछे से सपोर्ट करने वाला बना। नेक्स्ट देखो, बेकॉन, बेकॉन, बेकॉन हम कहते हैं ना, बेकॉन, हम क्या कहते हैं बेटे, बेकॉन, वह कौन, मतलब वह कौन, मतलब इशारा करके मालूम करते हैं वह कौन, ठीक है। बेकन, बेकन होता है वर्ब, इशारा करना। बेकन का मतलब क्या होता है बेटे, इशारा करना। टू मेक ए सिग्नल, किसी को सिग्नल देना। टू समवन विद योर हैंड, मतलब किसी और की तरफ सिग्नल देना अपने हाथों से। टू शो दैट यू वांट, दिखाने के लिए कि तुम चाहते हो। क्या चाहते हो, देम, उनको। टू कम टूवर्ड्स, की उनकी ओर आए। यू और टू फॉलो यू, उनकी तरफ आए या उनको फॉलो किया जाए। शी बेकन,
उसने इशारा किया, देखो याद रखना बेकन के साथ टू आएगा। शी बेकन टू द वेटरेस, वेटरेस याद होती है महिला, महिला वेटर क्या होती है बेटे, महिला काम करने वाली, ठीक है, महिला वेटर, मैं लिख देता हूं महिला वेटर। शी बेकन टू द वेटरेस, जैसे एक्ट्रेस होती ना अभिनेत्री, इसी तरह से महिला। शी बेकन टू द वेटरेस टू ब्रिंग सम वाटर, उसने महिला वेटर को इशारा किया कि एक गिलास या कुछ पानी ले आए, कुछ गिलास ऑफ वाटर पानी ले आए। क्लियर। तो जेस्टर, जेस्टर क्या होता है, इंडिकेट करना। जेस्टर अगर नाउन होगा तो भैया उत्साह भी होगा। जेस्टर अगर नाउन है, जेस्टर अगर नाउन है तो इसका मतलब क्या होगा, उत्साह। क्या होगा बेटे, उत्साह। और जेस्टर वर्ब है तो वर्ब होगा मतलब इशारा करना। क्या होता है बेटे, इशारा करना, इशारा करना। इंडिकेट यही से बन जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर गाड़ियों में लगे होते हैं, क्या कहते हैं बेटे, राइट और लेफ्ट का इशारा दिखाते हैं। तो इंडिकेट मतलब इशारा दिखाना, इशारा करना, और इंडिकेटर क्या हो जाएगा, इशारा। सिग्नल, सिग्नल सर, सिग्नल लाइट इशारा दिखाती कि स्टॉप होना है या वेट करना है या जाना है, क्या करना। इंसिनुएट, इंसिनुएट क्या होता है बेटे, इशारा देना, ठीक है। स्टीर, स्टीर मतलब कहते नहीं ऐसे, वाइफ कहती है अपने हस्बैंड की तरफ, नहीं सुन रहे, अरे सुनने नहीं सुन रहे, जा रही, ठीक है, इस तरह से। स्टीर कहती आंखों से इशारा दिखाना। हिंट, हिंट भाई मैंने नहीं करा, इसने करा, इसने करा, इसने करा, इसने, हिंट, ठीक। किलू, किलू भी दे देते भाई, यही हाँ। इनवाइट, इनवाइट मतलब भी क्या होता है बेटे, इशारा करना ही होता है, ठीक है। इनवाइट कर दे टू द पार्टी, वेन्यू बताया जाता है, वेन्यू कौन से मैरिज हॉल में शादी हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बोथर। क्या आता है बेटे, बोथर। बोथर का मतलब होता है वर्ब जिसका मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है बेटे, परेशान करना। इसका लंबा चौड़ा मीनिंग ना समझ के समझ लो, यानी किसी को एनॉय करना, किसी को कोई इंसान काम कर रहा है ना उस टाइम पर उसे परेशान करना। टू एनॉय समवन स्पेशली बाय इंटरप्टिंग देम व्हेन दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, मतलब बोथर होगा जैसे कोई काम कर रहा, ठीक है, उस काम करते हुए इंसान को बार बार परेशान करना। खास तौर पे तभी परेशान करना जब वो कोई काम कर रहा है, तभी इंटरप्ट करना। इंटरप्ट मतलब बाधा डालना, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे, बोथर। क्या बोल देंगे, बोथर। रोनी, अब यहां पर समझने की कुछ बात है, इधर समझो। देखो भाई मैंने लिखा, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। रोनी डज टू बोथर हर, रोनी अपनी बहन को या उसको परेशान मत करो, ठीक। लेकिन मैं इस तरह से लिख दूं, रोनी के बाद मैंने कोमा दे दिया, अब यहां पर मैंने डजंट लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, डजंट, तो ये गलत है। अब यहां पर क्या आएगा बेटे, डोंट आएगा। क्या आएगा, डोंट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, आगे वाला कोमा के बाद वाला सेंटेंस, ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला रोनी डजंट गो देयर, गो देयर, रोनी वहां मत जाओ, ठीक है, तो रोनी वहां मत जाओ ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है। रोनी डोंट गो देयर, बिल्कुल सही है। रोनी कोमा डोंट गो देयर, ठीक, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया बेटे, कोमा लग गया। यहाँ पर क्या लग रहा है बेटे, कोमा लग गया। क्या लग रहा है, कोमा। और यहाँ भी हमारा क्या लग रहा है बेटे, कोमा लग रहा है। देखना क्या लग रहा है, सॉरी हाँ ये यहाँ क्या लग रहा है बेटे, कोमा लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर डजंट लिखा हुआ आ गया तो गलत हो जाएगा। रोनी डोंट बोथर मीना, रोनी मीना को परेशान मत करो। वाइल जब, शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, जब वह पढ़ रही है, जब उसे परेशान मत करो। इस चीज का ध्यान रखना, मिल जाएगा, मिला है कई बार, ठीक है। एनॉय परेशान करना, डिस्टर्ब बेटे परेशान करना, इरिटेट किसी को परेशान करना, तंग करना, एजिटेट तंग करना, पेस्टर यानी कि तंग करना, ठीक है। हैरास, हैरास, हर आस, हर हास क्या करता, गधा, हर गधा क्या करता, तंग करता, ठीक। आगे बढ़ो। ब्यूरियल, ब्यूरियल होता नाउन, ये होता दफन। ब्यूरियल होता नाउन, ये होता दफन। द एक्ट और सिमेट्री ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन इन ए ग्रेव। तुमने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, जब कोई इंसान मर जाता है, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसे क्या करा जाता, मिट्टी में दफना दिया जाता। वो जो एक्टिंग है, वो जो कला है, वो जो दफनाने की, एक्टिंग मतलब कला, एक्टिंग मतलब ये नहीं नाटक, ठीक है, वो जो कला है, वो जो कला है ना नीचे दफनाने की मिट्टी में, उसे क्या बोलेंगे बेटे, ब्यूरियल बोलेंगे।
1 मिनट बेटे, यहाँ पर दे हैव प्रीपेयर, डी लगा लेना, यहाँ वाई लगा लेना। दे हैव प्रीपेयर्ड द बॉडी, उन्होंने बॉडी को तैयार कर लिया, फॉर ब्यूरियल, दफनाने के लिए। इंटरमेंट क्या होता है बेटे? दफनाना होता। फ्यूनरल ये आ जाएगा, फ्यूनरल, ठीक है। फ्यूनरल क्या होता है? दफनाना होता है। एंटॉम्बमेंट क्या होता है बेटे? दफनाना होता है। क्रीमेशन होता है दफनाना। लेइंग टू रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटे? लेटा दिया, दफना दिया, ठीक है। लेटना नहीं है, जमीन पे लेटना नहीं है, दफनाने के लिए आता है। लेइंग टू रेस्ट पूरी फ्रेज है, पूरी क्या है बेटे? फ्रेज। लेइंग टू रेस्ट क्या होता? दफनाना। ऑब्सिक्यू होता है बेटा? दफनाना। क्या होता? दफनाना। नेक्स्ट देखो बाउंडलेस होता असीम। बाउंडलेस क्या होता? असीम। असीम मतलब अनंत, असीम मतलब बेटे अनंत, असीम मतलब अनंत। बाउंडलेस का मतलब क्या होता है बेटे? असीम, असीम मतलब अनंत। हैविंग नो लिमिट। वी नीड बाउंडलेस, ये होती, ये एडजेक्टिव होता, ध्यान रखना, इसे समझो। वी हमारा सब्जेक्ट, नीड हमारी मेन वर्ब। वी नीड, हमें चाहिए, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। हमारा क्या है बेटे? नाउन है। कैसी ये है? बाउंडलेस मतलब अनंत। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव इस नाउन के लिए। क्लियर? वी नीड बाउंडलेस एनर्जी एंड एंथुसियाज्म टू अचीव ऑन गोल। हमें एनर्जी और एंथुसियाज्म होता उत्साह। एंथुसियाज्म क्या होता? उत्साह। हमें एनर्जी और उत्साह दोनों ही चाहिए, ठीक है। और कैसी एनर्जी चाहिए? बाउंडलेस, असीम, अनंत एनर्जी चाहिए। टू अचीव, पाने के लिए। ऑन गोल, अपने खुद के गोल। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए? 2 दिन की, 10 दिन की, 50 दिन की? नहीं, अनंत एनर्जी चाहिए, ठीक है। सुनने में जाएगा अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, यही समझ जाता है इन्फिनिटिव। इनफाइनाइट, एंडलेस, लिमिटलेस, वेस्ट और अनरेस्ट्रिकेटेड। जो बच्चे शब्द नहीं पढ़े जाएंगे ना, तुमसे याद रखना, उन्हें ऐसा कर लिया करो, UNRESTRI, अनरेस्ट्रिक्टेड, UNRESTRIC, अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। याद रखना, जो शब्द ना पढ़े जाया करे तो इसको हिफ्जो कर लिया करो, अनरेस्ट्रिक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। लाइक, शेयर, कमेंट सभी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।